हेलो क्लास 10। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का एग्जांपल नंबर 5। तो एग्जांपल नंबर 5 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर एक स्टार बना हुआ है। स्टार का मतलब यहाँ पे नीचे, अगर आप नीचे सबसे पढ़ेंगे तो आपको लिखा होगा नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कि ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं है। तो आप लोगों की इच्छा इस क्वेश्चन को आप करें, अदरवाइज आपको मैथ्स को अच्छे से सीखना है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्या है? Verify that 3, -1, -1/3 are the zeros of the cubic polynomial px। तो यहाँ पर आपको तीन जीरोस आपको गिवन है, एक तो 3, एक -1, एक -1/3 और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आपको यहाँ पे गिवन है px = 3x² - 5x² - 11x - 13। तो ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और यहाँ पर तीन जीरोस भी आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको इनको वेरीफाई करना होगा एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो आपको रिलेशन को वेरीफाई भी करना होगा। जो हमने थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल्स के रिलेशन पढ़े थे, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तीसरा था अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये तीनों रिलेशन आपको वेरीफाई करने हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो आपको अगर करना है तो कीजिए, अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन को करते हैं। तो सॉल्यूशन में आप तीन जीरो तो गिवन है और एक पॉलिनोमियल गिवन है। सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, इस पॉलिनोमियल को लिख लेता हूँ। px = 3x² - 5x² - 11x - 3 एंड 3 zeros are। तो तीन जो जीरोस है वो क्या है हमारे, 3, -1 और -1/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट में अगर आपको किसी का भी ये चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल का ये जीरोस है या नहीं है, तो आप क्या काम करें, उस जो वैल्यू आपको गिवन है उस पॉलिनोमियल के अंदर डाल दें वेरिएबल की जगह। अगर वो पॉलिनोमियल आपका जीरो आ गया तो यानी वो उसका जीरोस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट की बात करेंगे। केस फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, यहां लेट कर लेंगे x = 3। लेट का ये तो है, इसकी तो भी वैल्यूज ही है, इसकी चेक करनी है हमें कि ये जीरो है या नहीं है। तो x = 3। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल के अंदर जहां जहां x आया वहां क्या डाल देगा, 3 डाल देंगे। तो ये आपका क्यूब है। ठीक है, 3x³ यानी 3 का होल क्यूब माइनस 5 3 होल स्क्वायर माइनस 11 3 और माइनस के 3। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 3 का क्यूब 27 होता है, -5 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 11 3 का 33 माइनस के 3। आप सॉल्यूशन कर लीजिए। 27 3 का 81 -5 का 45 माइनस के 33 माइनस के 3। तो ये तीनों डिजिट आपकी माइनस की है, तो इनकी डिजिट ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो 81 माइनस, अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा 5 और 3 8 और 3 11 4 3 1 और 81। तो 81 में से 81 कितने हैं, 0 आ गया आपका। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ। तो ये आ गया आपका 0। तो अगर आप चेक करेंगे, जब हमने x की वैल्यू 3 डाली है इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है। अगर आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो उसका जीरोस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे x = 3 is a zeros of this polynomial px। ठीक है, आप ये डाल देंगे। ये आपका केस फर्स्ट हो गया। अभी हमें केस सेकंड करेंगे। तो मैं क्या काम करूंगा, ये सारा जो है आपका रफ कर देता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके सबको नोट कर सकते हैं। तो बात करते हैं केस सेकंड की। तो केस सेकंड में x = आपको डालना है -1। तो आपका px है। ठीक है, मैं एक बार आपका पूरा पॉलिनोमियल लिख देता हूं यहाँ पे। 3x³ - 5x² - 11x - 3। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है। तो यहां पर हमें क्या डालना है, x की जगह आपको डालना है -1। तो 3 - 1 का क्यूब -5 1 का होल स्क्वायर -11। तो यहाँ भी -1 आ गया और यहाँ पे आ गया -3।
अब सॉल्यूशन करते हैं 3। अगर मैं -1 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 जार 1 1 तो 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पावर क्या आपकी ओड है, तो आपका माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, -5, यहाँ पे पावर क्या है, इवन है, -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो प्लस की 1 आ जाता है। 11 में 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और माइनस के 3 -5 प्लस 11 माइनस के 3, ये तीनों डिजिट माइनस के, तो ये डिजिट ऐड हो जाएंगी लेकिन रहेगी माइनस के। 11 में से 11 गए, आपका आ गया x is equal to -1 is our zeros of this polynomial px। तो केस थर्ड की बात करते हैं। तो केस थर्ड x is equal to है -1/3। तो आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल px के अंदर जहां जहां x आया वहां आपको क्या डालना है, -1/3। तो p -1/3 इक्वल्स टू होगा आपका 3 -1/3 का होल क्यूब -5 -1/3 का होल स्क्वायर -11 -1/3 और माइनस के 3। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मैं क्या काम कर रहा हूं, 3 मैंने अब -1 का क्यूब करना है, तो -1 का क्यूब -1 ही हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 27। तो मैं ये माइनस में बाहर ले लेता हूं, और यहां पे आ गया आपका 1/27। मैं -1 का ये -1/3 का होल स्क्वायर है, जब हम किसी का क्यूब कर स्क्वायर करते हैं तो वहां पे आपका माइनस का साइन हट जाता है, क्योंकि पावर क्या इवन है। तो यहां पर आ गया आपका -1/3 यानी 1/9 प्लस 11/3 माइनस के 3। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा इन सबका। तो अभी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले, -3/3 -5 5/9 प्लस 11/3 और -3। ठीक है, इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूं, और यहां पर क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो सबका एलसीएम आपका 27 आ जाएगा, क्योंकि 9 3 जार 27, 3 9 जार 27 और 27 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने 27 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे 27 आने की जरूरत नहीं, -3 आ गया, माइनस यहाँ पे देखो 9 3 जार 27, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 3 5 जार 15, तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर प्लस, ध्यान से देखेंगे 3 9 जार 27, तो ऊपर भी 9 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 11 9 जार 99 माइनस यहाँ पे आपको क्योंकि 1 है तो 27 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 27 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, जहां से देखेंगे ये 99 आपके प्लस के हैं, तो मैंने इसको पहले लिख दिया, और 81 और 15 और -3 ये तीनों माइनस के इनकी डिजिट ऐड कर लेते हैं। 81 में 15 ऐड करेंगे तो आपका 96 आ जाएगा, और 96 में 3 ऐड करेंगे तो 99, लेकिन रहेंगे -1 और अपॉन में 27। 99 में से 99 जाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 0/27, और ये क्या आ गया आपका 0। यानी आपका जो केस थर्ड भी कहलाता है कि यहाँ पे क्या आ गया आपका 0 आ गया। जैसे ही आपने x की वैल्यू -1/3 रखी इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यूज आई वो क्या आई है, 0। तो यानी x इक्वल टू -1/3 इसका क्या हो गया, एक 0 हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, थोड़ा सा आपको बिल्कुल वहीं पे लिखना है। चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कोशिश करता हूँ। x is equal to -1/3 is a zeros of this polynomial px। ठीक है, मैं एक बार बोल देता हूं इसको नीचे से, आपको क्लियर हो जाएगा। x equals to -1/3 is a zeros of this पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट पार्ट के तीनों केस हो गए। यानी फर्स्ट पार्ट में आपको ये चेक करना था कि ये इसका जीरोस है या नहीं है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो आप इस सबको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो बात करते हैं रिलेशन वेरीफाई की। तो रिलेशन वेरीफाई में सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा। px इक्वल्स टू आपका है 3x³ - 5x² -
11x और -3, ये आपका पॉलिनोमियल है। तो मैं सबसे पहले इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेता हूं, ठीक है, इस पॉलिनोमियल। तो कंपेयर बाय जनरल फॉर्म ऑफ थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, x क्यूब की जगह आपको x क्यूब दिखाई दे रहा है, लेकिन a की जगह आपको कितना आ गया 3, x स्क्वायर की जगह आपको x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, b की जगह आपको कितना आ गया -5, cx की जगह आपको 11x दिखाई दे रहा है, ये x की जगह x है तो c की जगह कितना है -11 और d की जगह आपको दिखाई दे रहा होगा -3। तो हमने इसको कंपेयर कर लिया जनरल फॉर्म से। तो जनरल फॉर्म से जैसे हम इसको कंपेयर करते हैं तो आपको a b c d की चारों की वैल्यूज आपके आ गई और आपके पास में 3 जीरोस जो है 3 जीरोस आर अभी हमने चेक किए हैं वो। तो अल्फा इज इक्वल्स टू आपका सबसे पहले हमने क्या डाला था 3, फिर बीटा हमने डाला -1 और गामा -1/3। तो ये जीरोस है। तो सबसे पहला जो रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, तो सबसे पहला जो रिलेशन है वो है आपका सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a। तो इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी 3, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू कितनी है -1, गामा की जगह गामा की वैल्यू -1/3, यहां पर -b की वैल्यू, तो -b की वैल्यू है -5 और a की जो वैल्यू है वो है आपकी 3। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं 3 प्लस माइनस यहां भी प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा +5/3। 3 में से बन जाएगी तो 2 - 1/3। इसके नीचे हम मान के एलसीएम ले लेते हैं इसका 3 to the 6, ये मल्टीप्लाई किया मैंने यानी 2 की 3 के साथ 6 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 आ गया, 3 1 जा 3। तो यानी 5/3 इक्वल्स टू 5/3 यानी दोनों पार्ट्स आपके क्या आ गए इक्वल आ गए। तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो जो आपका फर्स्ट रिलेशन है सम ऑफ जीरोस का वो हमने वेरीफाई कर दिया। अब बात करेंगे हम सेकंड रिलेशन की। तो ये आपका था फर्स्ट रिलेशन सम ऑफ जीरोस। अब बात करेंगे सेकंड जीरोस की। तो बात करते हैं सेकंड जो आपका रिलेशन है उसकी। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। ठीक है, ये आपका सेकंड रिलेशन है। ठीक है, तो सेकंड रिलेशन जो आपका फॉर्मूला निकल जाता है वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स होता है आपका C/A। तो अब इस रिजल्ट को हम वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू आपकी 3 और बीटा की वैल्यू आपकी -1 प्लस बीटा की वैल्यू फिर -1 और अल्फा की वैल्यू आपकी -1/3 प्लस गामा की वैल्यू आपकी होगी -1/3 और आपकी अल्फा की वैल्यू होगी 3 इक्वल्स होगा C/A। C की वैल्यू आपकी -1 और A की वैल्यू आपकी 3। ठीक है, तो रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं, अभी सॉल्यूशन करते हैं इसका। -3 1 जा 3, यहां से देखेंगे -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो प्लस 1/3 आ जाएगा। ओके, और 3 से 3 यहां कैंसिल आउट हो रहा है तो प्लस माइनस तो ये बना गया आपका और माइनस के 11/3। ठीक है, -3 और -1 तो -4 हो गए और 1/3 यहां भी सेम आ गया। इसके नीचे मैं 1 मान के एलसीएम ले लेता हूं। 3 4 जा 12, 1 1 जा 1 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो -12 में से बन जाएंगे तो आपके माइनस के 11/3 और माइनस के 11/3। तो LHS RHS की इक्वल आ गया। तो आपका सेकंड रिलेशन भी क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। ठीक है,
तो आप वीडियो पॉज करके ये दोनों जो आपके रिलेशन है आप इन्हें नोट कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं क्योंकि मुझे अभी थर्ड रिलेशन भी वेरीफाई करना है। बात करते हैं थर्ड रिलेशन की। तो थर्ड रिलेशन है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये मैंने आपको ऊपर जो लिखे हुए हैं वैल्यूज लिख ली है क्योंकि यहाँ पर हम यूज करेंगे तो इसलिए मैंने लिख ली। आपको बिल्कुल जैसे आपने LHS इक्वल टू RHS छोड़ा था सेकंड रिलेशन में, उसके बाद आपको थर्ड ये करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा आपका फॉर्मूला होता है -d/a। तो आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है। अल्फा की आपकी वैल्यू होगी 3 इंटू बीटा की वैल्यू होगी आपकी -1 इंटू गामा, गामा की वैल्यू होगी आपकी -1/3 माइनस जी की वैल्यू होगी आपकी, यानी डी की वैल्यू होगी आपकी -3 और ए की वैल्यू है आपकी 3। तो ध्यान से देखेंगे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 1 आ गया यहाँ पर। यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस तो यहाँ भी 1 आ गया। तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये भी आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो आपके ये तीनों रिलेशन वेरीफाई हो चुके हैं, ठीक है। तो आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ध्यान रखें ये क्वेश्चन स्टार वाला है, मैंने आपको बता दिया था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है, यानी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो आपकी इच्छा है कि आप इसको क्वेश्चन को करना है या नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट